नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोकी और आपका स्वागत है रोकी एक्सपर्टीज पर, जहां पर आपको कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीआई कैसे काम करती है। मैंने भी लास्ट में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि यूपीआई क्या होती है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हमारी आज के टाइम में लाइफ इतनी आसान हो गई है कि हम यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करने में हमें सिर्फ 1 से 2 सेकंड ही लगते हैं, या फिर कहीं हम शॉपिंग करने जाते हैं, अगर वहाँ पर भी क्यूआर कोड के थ्रू अगर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत ही कम समय में हमारा काम हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह यूपीआई काम कैसे करती है? उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यूपीआई के प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। इसके अंदर मैंने यह लिखा है कि राम श्याम को पैसा भेजना चाहता है 5000 रुपीज़। वह प्रोसेस कैसे होगा उसको हम समझते हैं। मान लेते हैं कि राम श्याम को पैसा भेजना चाह रहा है 5000 रुपये। तो वह सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी अपने ऐप में एंटर करेगा। उसके बाद में अमाउंट इंटर करने के बाद में जैसे ही हम ओके करते हैं, उसके बाद में वह डिटेल्स वेरीफाई होने के लिए एनपीसीआई के पास जाती है। यह एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो आरबीआई की एक संस्था है जो पूरे भारत में यूपीआई के ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करती है। और जो भी यूपीआई से रिलेटेड कोई भी काम होता है वह एनपीसीआई ही देखती है। जैसे ही वह डिटेल्स एनपीसीआई के पास आती है, वह उस डिटेल्स को वेरीफाई करती है। कई बार क्या होता है, जैसे हमने अगर गलत यूपीआई एड्रेस डाला है या गलत मोबाइल नंबर डाला है तो वह एनपीसीआई एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे ही वह डिटेल्स वेरीफाई होती है, उसके बाद में एनपीसीआई राम के अकाउंट में, जहां पे उसका अकाउंट है कोई भी बैंक में हो, वहां पर यह भेज देती है कि राम नाम का बंदा है, वह श्याम को पैसा भेजना चाह रहा है, क्या उतना पैसा उसके खाते में है या नहीं। वह कंसर्न बैंक उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है। उसके बाद में वह वहां से ओके मिलता है कि हाँ, इसके अकाउंट में बैलेंस है, आप फर्दर प्रोसीड कीजिए। तो जैसे ही वहां से इसको कंफर्मेशन मिलता है, रिवर्स एनपीसीआई के पास कंफर्मेशन आता है। एनपीसीआई उस कंफर्मेशन को इसके अकाउंट में, श्याम के अकाउंट में भेज देती है कि 5000 रुपये इस अकाउंट से डेबिट कर लीजिए और श्याम के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। अब राम को पता कैसे चलेगा कि श्याम के खाते में 5000 रुपये चले गए हैं? तो इस अकाउंट से कंफर्मेशन आएगा एनपीसीआई के पास, क्योंकि एनपीसीआई ने ही पैसे क्रेडिट करवाए थे इसके बैंक से। तो वापस जो कंफर्मेशन मैसेज है वह एनपीसीआई के पास ही आएगा कि श्याम के अकाउंट में उतना पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो फिर जैसे ही कंफर्मेशन एनपीसीआई के पास आता है, एनपीसीआई एक यूपीआई आईडी जनरेट करती है। आपने देखा होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम यूपीआई के थ्रू करते हैं तो उसमें एक यूपीआई आईडी रेफरेंस नंबर रहता है, वह यूनिक होता है, जो एनपीसीआई के थ्रू जनरेट होता है। वह यूपीआई रेफरेंस नंबर राम को मिल जाता है और राम को पता चल जाता है कि जो पैसे मैंने भेजे थे वह श्याम के अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। मतलब जो इसका जो प्रोसेस होता है वह राम को पता लग जाता है कि हाँ, ये पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यह जो प्रोसेस होता है, आप वैसे भी आप जानते हैं कि इस प्रोसेस में लगभग 1 से 2 सेकंड में ही ट्रांसफ़र हो जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए इतने अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।